हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी अपकमिंग 3 मंथ्स। ओके, जब भी आप रीडिंग को दे रही है उससे नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं, आपकी बर्थ डेट अकॉर्डिंग, और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली फाइल को पिक करें। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं astrology and tarot card regarding. Okay, group number 1, your card option, this is claim your power, number 25. Okay, and birth date है 2nd 5th 8th 11th 14th 17th 20th 23rd 26th and 29th. Claim your power, number 25. Group number 2, destiny path, omnia anesthety 35, destiny path. ओके, डेट ऑफ बर्थ है 3rd 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30th. एंड नेक्स्ट है विक्ट्री, नंबर 14, विक्ट्री कार्ड। डेट ऑफ बर्थ है किसी भी महीने की 1st 4th 7 10 13 16 19 22 25 28 एंड 31st. ओके, विक्ट्री। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1, अपकमिंग 3 मंथ्स एनर्जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2nd 5th 8th 11th 14 17 28 23rd 26 एंड 29. क्लेम योर पावर इंट्यूटिवली। आपकी कार्ड के ऑप्शन, लुक नंबर 25। जब मैं आपकी ऑप्शन कार्ड सफल करी थी ना, ये कार्ड ऐसे यू आई एंड ऐसे स्पिन मार के एकदम से अपराइट हुई। सो क्लेम योर पावर, लुक दिस टाइगर कार्ड, राइट। सो ऐसे रिवर्स में जब आ रही है कार्ड की जो एनर्जी है वो थोड़ी जैसे आपके लो एस्टीम मोड को समटाइम्स मुझसे नहीं होगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, कुछ इस टाइप के डर, स्केयर एनर्जी जो शैडो नहीं करते हैं। वो बेसिकली जो एनर्जी होती है हर चीज़ में खामियां ढूंढना। आप देखेंगे जिनकी शैडो बहुत हाई होती है ना, उनके सामने अगर आप किसी की अप्रिशिएशन, मतलब आप अप्रिशिएट करें किसी की, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो खामियां निकालेंगे कि अच्छा उसके पिताजी ऐसे थे, सोर्स मिल गया, दैट्स वाई जॉब मिली है। सो आप कभी कभी क्या होती है, एनर्जी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर ये इस तरह से स्पिन मार कर आई, तो इसका मतलब आप शैडो वर्क कर रही है, और ऑलरेडी ग्रुप 1 की नेटिव की एनर्जी में जैसे शैडो वर्क से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आना, आप काम कर रही है, बेसिकली इस पर नॉलेज गैदर कर रही है। बिकॉज क्लेम योर पावर एक सिंगल स्टेटमेंट है, इतना आसान नहीं है। सो कोई अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, तो अप्रिशिएट देम, उसके वर्क को लेकर, उसकी क्रिएशन को लेकर, क्योंकि आपका भी टाइम आएगा। क्योंकि इससे आप सभी डेट से फ्री हो रही है धीरे धीरे। आप छोटा से भी एक कर्म, वो भी लिखा जा रही है किसी जगह पर, आप बोल रही है, आप कम कर रही है, सब कुछ लिखा जा रही है। क्लेम योर पावर, बट एनर्जी को यहाँ पर बूस्ट अप करना ज़रूरी है। जैसे मैं कुछ शुरू में बताई कि हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, दूसरों की कहानी को सुने बिना हम जज कर देते हैं। हम उसकी जगह पर होते तो शायद हम भी वही करते। मैं थोड़ी क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ये कार्ड जिस तरह से स्पिन मार कर आई, अपराइट हुई, तो मुझे बहुत बड़ी बदलाव नज़र आ रही है अपकमिंग 3 मंथ्स में। एक ऐसा छोटा सा वीडियो लाइफ चेंज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो छोटा वीडियो ने लाइफ चेंज की, वो प्रोसेस चल रही थी, एक फाइनल पुश दे देते हैं। एक छोटा सा कोई स्टेटमेंट, कोई बुक, कोई स्टोरी, कोई पर्सन, किसी का ह्यूमिलिएशन, किसी का चैलेंज, किसी का चुनौती देना, देन आपकी एनर्जी के अंदर मार्स एनर्जी आई। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि मार्स एनर्जी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ना, मंगल, यहाँ पर मुझे मंगल की एनर्जी आ रही है, तो लाइफ में एक चीज़ तो तय है, अगर वो पॉजिटिवली चैनल हुई मंगल की एनर्जी पॉजिटिवली, सो लाइफ में आपको सब कुछ मिलेगा। बिकॉज वही तो होती ऊर्जा। क्योंकि आपकी कुंडली में बहुत राजयोग है, बट आप एकदम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कब करेंगे, कल करेंगे, परसों। ये एनर्जी एक्टिवेट होना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका फोको पॉइंट कहाँ रहेगा। आई एम नॉट रेडी। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 3 मंथ्स, अपकमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स, फोको पॉइंट। थैंक यू। फोको पॉइंट कहाँ पर एनर्जी है। ओके, नंबर 31 की एनर्जी आई है, राइट। दिस इज़ फॉर पार्टनरशिप विद जूनो
मुझे मंगल का एनर्जी भी जैसे होता है ना, मुझे प्रपोज करना है, मुझे शादी के लिए कुछ इनिशिएशन लेना है, क्योंकि क्लेम योर पावर कि मैं डिज़र्व करती हूँ, करता हूँ, कुछ इस टाइप की एनर्जी कि मतलब कुछ इनिशिएशन लेना, बिकॉज मार्स एनर्जी है ना, वो पैशन को भी रिप्रेजेंट करता है। सो पार्टनरशिप, ओके, यहाँ पर कम्युनिकेशन, दो पैरट मीन्स कम्युनिकेशन, चिट चैट, मैसेजेस, कम्युनिकेशन, रोमांटिक कम्युनिकेशन, टू ट्रैवल, ओके, लेट्स सी यूनियन नेक्स्ट 3 मंथ्स, फोकल पॉइंट क्या थीम आ रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ग्रुप नंबर 1, थैंक यू, ओके, दिस इज सैटर्न स्ट्रक्चर एंड लिसन, सैटर्न 7th हाउस में एग्जॉल्ट हो जाते हैं। जो सैटर्न को लेकर हम कितना डरते हैं, वही सैटर्न विवाह के घर में जाकर, शादी के घर में जाकर एग्जॉल्ट होता है, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए होती है मैरिज में, टाइम पास नहीं करना होता है। सो यहाँ पर जैसे स्ट्रक्चर आ रहे कुछ व्यूअर्स के लिए, ये आपकी स्लैगिश डीले जो एनर्जी है उस पर काम करने के लिए बता जा रहा है कि अगर सैटर्न बहुत हैवी हो रही, मार्स को यहाँ पर एक्टिवेट करो, मार्स को ठीक कर दो, सैटर्न विल बी गुड। बट सैटर्न से स्ट्रक्चर आ रही है, ऑर्गेनाइज है, जो चीज़ को जहाँ से रखो उसी जगह पर, उठाया तो उसी जगह पर रख दो, तो एक ये होती है ऑर्गेनाइज्ड एक मैनर। आप देखेंगे ऐसा करते करते आपका मर्करी, सैटर्न, मार्स सभी लिंक्ड होते हैं कुंडली में। सो ये स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी। बट मुझे थोड़ी वाइब से आपके लाइफ में कोई सीनियर पर्सन आ रही है लवर के रूप में, और एज वाइज, और बहुत मैच्योर्ड कोई पर्सन। मैं रिलेशनशिप में थोड़ी एनर्जी देख रही हूँ, बट अदरवाइज सैटर्न मैच्योरिटी है, एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस है, स्ट्रक्चर लेकर आ रही है। वर्क फील्ड से जुड़ी कुछ बदलाव देखते हैं। वन मोर मैसेजेस, थीम, ग्रुप नंबर 1। कुछ तो रिलेशनशिप का मसला है यहाँ पर। दिस इज क्रॉस पॉलिनेट, हनी बी, गुड न्यूज़, कान में अच्छी न्यूज़ आना, थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ काम वगैरह यहाँ पर नज़र आ रही है। स्ट्रक्चर करिए, आप बना रही है, वेबसाइट क्रिएट करिए, कुछ व्यूअर्स ग्रुप नंबर 1 में वेबसाइट क्रिएट करना, पर मुझे लग रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग फील्ड में कुछ व्यूअर्स यहाँ पर उतर जाएंगे, बिजनेस वगैरह यहाँ पर नज़र आ रही है। बट क्रॉस पॉलिनेट मतलब हार्वेस्ट मोड आ रही है, राइट, जो यहाँ पर पार्टनरशिप को लेकर आ रही है, बहुत बढ़िया है। ऑनलाइन में कोई मिल रही है या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही। एंड दिस इज़ द पाइसेस कार्ड हियर बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज द 12th हाउस, जहाँ पर हम सबको जाना होता है, राइट। सो अल्टीमेट नॉलेज, ज्ञान, जहाँ पर वेनस एग्जॉल्ट हो जाते, गुरु का राशि है ये, सेंसिटाइज एनर्जी आ रही है। सो बहुत इमोशनल बॉन्ड एंड डीप नॉलेज जो गैदर करते थे। लुक, आप अपने नॉलेज को शेयर करिए ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में। फॉर सम कोलाबोरेशन में आएंगे कोई कंपनी के साथ। लेट मी चेक, देखते हैं क्या थीम आ रही है। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 3 months अपकमिंग, नेक्स्ट 3 months, ग्रुप नंबर 1। Okay, this, oh my god, okay, this is companionship. Look at this, this is a card of companionship, a moon in Libra, 7th house, marriage, partnership, कोई फ्रेंड हैंडसक की एनर्जी आ रही है, ओके, मीटिंग एंड ओ माय गॉड, दिस इज जुपिटर इन एरीज, करंट टाइम फ्रेम में है। एंटरप्राइज मतलब कुछ एक्सपैंड होना, राइट, जहाँ पर आप ही प्रोडक्ट है, आप ही ब्रांड का चेहरा है, वो कहते हैं ना कि आप ही मॉडल हो अपनी ब्रांड का, अपनी कंपनी, अपनी चैनल का। लोग आपको ही देख रहा है, आपको देखकर अप्रोच कर रहा है। दिस इज़ द एनर्जी जुपिटर एरीज, एंटरप्राइज मतलब समथिंग लाइक नॉलेज, पामिस्ट्री। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए पामिस्ट्री नज़र आ रही है, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, ऑकल्ट, इस टाइप की चीज़ों पर इंटरेस्ट बढ़ना, बिकॉज पाइसेस यहाँ पर मौजूद है। एंड लुक एट दिस बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज सन इन सजिटेरियस, एंथुजिज्म, कोई उड़ रहा है बेसिकली, मतलब नॉलेज इतनी मिली है कि आप शेयर करने का दिल चाह रहा है, बिकॉज जुपिटर है ही ऐसी प्लानट, वो रखेगा नहीं अपनी नॉलेज अपने अंदर, वो शेयर करेगा। सो यहाँ पर बेसिकली जुपिटर सन का एनर्जी आ रही है, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, ऐसे कोई पावरफुल पर्सन के सान्निध्य में आना। ग्रुप नंबर 1, आई डोंट नो, कोई रेफरेंस, किसी कोई जैसे आपकी जस्ट फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, किसी कोई बड़ी कोई क्लाइंट आपको मिली, वो यहाँ पर स्प्रेड कर दे कि मालूम है उसकी प्रोडक्ट जो है ना बहुत अच्छी है, इस टाइप से कुछ चीज़ें जैसे स्प्रेड हुई है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। अब थोड़ी मैं देखूंगी आपकी कैरियर वर्क फील्ड को, ओके, क्या एनर्जी आ रही है कैरियर वर्क फील्ड में। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 1 कैरियर वर्क फील्ड की एनर्जी, ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट अपकमिंग 3 months में कैरियर वर्क फील्ड की एनर्जी। ग्रुप नंबर 1 कैरियर वर्क फील्ड, ओके, 2 कार्ड आई है बेसिकली, ओके,
यहाँ पर एक मैसेज स्ट्रांगली आ रही है, आप किसी डेविलिश साइकिल से बाहर आ रहे हैं। जैसे आप करियर वर्क फील्ड में एक कॉन्स्पिरेसी राजनीति का शिकार हो चुकी हैं करंट टाइम फ्रेम में, मे बी मुझे यहाँ पर थोड़ी वो वाइब्स आ रही हैं। बट मूविंग आउट ऑफ स्टैग्नेशन, उस फोगी राहु वाला एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, जैसे राहु की चक्कर में चले आना। एंड दिस इज़ कॉन्फिडेंस इन योर मैजिक, मतलब ये है जैसे मान लीजिए संजीवनी होती है ना कि वो मृत शरीर में जान फूंक दे, ये जो शॉट है मैजिशियन का शॉट है जो मैजिक क्रिएट कर सकता है। आपका टैलेंट अल्टीमेटली जीत गई। सो कॉन्फिडेंस इन योर मैजिक, योर टैलेंट, योर वर्ड्स पावर में भी, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग थर्ड हाउस एनर्जी। योर वर्ड्स पावर, योर हीलिंग पावर इज़ इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर मैजिकल शॉट फॉर यू। हो सकते वही आपके लिए वो शस्त्र बन जाए, वेपन बन जाए। ओके, लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं आपकी कैरियर वर्क फील्ड में। मैं थोड़ी यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि डस्ट डेविल एनर्जी की क्या मसला है यहाँ पर आपके कैरियर वर्क फील्ड में। मेरी वॉइस भी जैसे अचानक से अटक रही है, तो हो सकती है आपको गले से जुड़ी कुछ दिक्कत हो रही है इन दिनों। ओके, थायराइड या फिर गले से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम, शॉर्ट थ्रॉट, ग्रुप नंबर 1, डस्ट डेविल कैरियर वर्क फील्ड। सो मुझे लग रहा है प्रॉपर पेमेंट ना होना, दिस इज एस ऑफ पेंटाकल, और प्रमोशन अटक जाना, कुछ इस टाइप की डेविलिश एनर्जी शायद यू आर गोइंग थ्रू नाउ। क्योंकि न्यू और हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही थी, या फिर जो आप डिजर्व करते हैं वो अथॉरिटी आपको नहीं दे रही थी। दैट्स द डस्ट डेविल इट्स लाइक ए कॉन्स्पिरेसी, राइट। मैजिशियन सोर्ड, देखते हैं आपका क्या वो टैलेंट है, क्या वो पावर है जिसके थ्रू से आप इस ऑब्स्ट्रगल से बाहर आ सकते हैं। मैजिशियन शॉर्ट्स, ओके, 6 ऑफ शॉर्ट्स, लिविंग डिफिकल्टी, हीलिंग एंड प्रोग्रेस, सोलो जर्नी दिखाई दे रही है। देखिए 6 ऑफ शॉर्ट्स बेसिकली जो होती है जिस पेज को लेकर हम, बिकॉज यहाँ पर बहुत फोगी राहु वाला एनर्जी आई, लुक दिस फोक हियर, स्मोक, बेसिकली फोक नहीं है, स्मोक है एक्चुअली, जो हम राहु को देखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो धीरे धीरे आप उससे बाहर आ रही है। जैसे मुझे थोड़ी बाहर से कोई बात विवाद कर रहा है आपके साथ, तो आपने कहा कि ठीक है, तुम जो बोल रहे हो ना वही सही है। सो पानी जो है अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हैं, वो सही नहीं है, बट आप बात विवाद नहीं करो, आप वो आर्गुमेंट्स में ही नहीं जाना चाहते हो। इस तरह से प्रॉब्लम रिजॉल्व होकर आप उस ड्रामा से बाहर आ रही है। देन यहाँ पर देखते हैं, बट 6 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर दूसरी कोई लोकेशन पे जाना, दूसरी कोई काम पे जाना, इस टाइप की अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं। ओके, देखते हैं। मैजिशियन शॉर्ट्स, मैजिशियन शॉर्ट्स, ओके, एब्सोल्युटली, लुक एट दिस, कोई जैसे मिसयूज, डिफीट, ट्रस्ट इशू, जैसे किसी को पानी में ज़बरदस्ती डाला जा रही है ताकि वो मर जाए, राइट। सो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी टैलेंट को सप्रेस करने की कोशिश करना, ये इस टाइप की स्थिति चल रही थी। क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी सेंसिटिव, बिकॉज आप सेंसिटिव है, शाय है, अपने अधिकार के लिए बहुत ज़्यादा मांगते नहीं है, बहुत उस टाइप की एनर्जी आपकी नहीं है। बट द फूल कार्ड, एडवेंचरस, ट्रस्ट, न्यू बिगिनिंग, तो मुझे थोड़ी बात सर यहाँ पर न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, क्योंकि आप उस स्टैग्नेंट पोजिशन से बाहर आ रही हो। यहाँ पर जो ज़रूरत है खुद पर बिलीव करना, सैबोटेज ना कर अपने एनर्जी को, बी एडवेंचरस, थोड़ी वाइल्ड एनर्जी अपने आप में लेकर आइए, डोंट बी वेरी सेंसिटिव, ताकि लोग आप पर हावी हो जाए, राइट। ओके, लुक एट दिस एस ऑफ कास्ट, इत्तेफाक नहीं हो सकते, 2 एसेस एनर्जी इन योर कैरियर वर्क फील्ड। सो डेफिनेटली ये कोई न्यू अपॉर्चुनिटी की बात, मतलब नई जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी। लेट्स सी, थोड़ी देखते हैं आपकी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। ओके, ग्रुप नंबर 1, अपकमिंग 3 मंथ्स में हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। ओके, मुझे बहुत सडनली मुझे वाइब्स आई, गैस्ट्रिक इशू, पेट से जुड़ी, डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत बड़ा एक दिक्कत यहाँ पर मुझे नज़र आ रही। सडनली जैसे होता है ना कि सर दर्द, हेड एक प्रॉब्लम, मतलब पेट से वो सीधा आपकी हेड तक, मतलब एक बहुत बड़ी एक दिक्कत मुझे अपकमिंग 3 मंथ्स में नज़र आ रही है। आपको जो ज़रूरत है वो है, कुछ भी आप श्लोक वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसको नोट डाउन कीजिए, समराइज़ कीजिए। मुझे थोड़ी उसकी एक एनर्जी आ रही है, जैसे आपको लिखने की ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है लिखो, लिखने से आपकी अंदर की जो कन्फ्यूजन आप देखेंगे वो धीरे धीरे रिलीज़ हो रही है, सल्यूशन आ रही है। एंड एक बात है, करंट टाइम फ्रेम में बहुत स्ट्रगलफुल सिचुएशन, बट करेज टू स्टेप इनटू लाइफ, जैसे आपको बताया जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी है। एंड वो कहते हैं ना कि आप महाकाल दर्शन करने गए हैं, बट आपका तबीयत ठीक नहीं है, तो आप दर्शन भी ठीक तरह से नहीं करते। तो हेल्थ इज़ वेल्थ,
तो ये आपको जैसे एक रिमाइंडर दिया जा रही है। थोड़ी ग्रुप थिंक की ज़रूरत है, माइंडफुल, थोड़ी फैमिली के साथ बैठे, थोड़ी घूमने जाइए, थोड़ी वैकेशन, थोड़ी अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करें, अपने अंदर रखकर घुट घुट कर जीना एक एनर्जी आपकी हो चुकी है। इतनी सारी कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है, बिकॉज स्पाइसेस भी बहुत सप्रेसिव एक एनर्जी है। आपको ज़रूरत है उसको स्प्रेड करना है, कन्वर्ज नहीं करना है पॉइंट को, अपने थॉट्स को एक जगह पर केंद्रित नहीं रखना है। ग्रुप नंबर 1, बिकॉज यू आर वेरी सेंसिटिव, बट आप में बहुत सारी नॉलेज है, जैसे वर्ल्ड को ज़रूरत है, वो शेयर होना ज़रूरी है। लेट मी चेक, ये ग्रुप थिंक की बात क्यों हो रही है, देखते हैं। ग्रुप नंबर 1, ओके, या 4 ऑफ पेंटिकल्स, दरवाज़ा बंद कर देना मुंह के ऊपर। एंड लुक एट दिस, करिश्मेटिक, पैशनेट, एम्बिशियस, किंग ऑफ वॉन्ड्स पैशन एंड टैलेंट से भरी हुई है, चाहे वो अपनी बॉडी को लेकर हो, होता है ना, बहुत सारे लोग बॉडी वगैरह बनाते हैं, सो योगा या फिर जिम ट्रेनर वगैरह बनते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हिडन टैलेंट। किंग ऑफ वॉन्ड्स करिश्मेटिक एनर्जी है, जिसके पास वो, मैं बोल रही थी ना, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर ब्रांड, आप ही वो चेहरा है, किसी मॉडल को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। बट द 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्लोज ऑफ, इनसिक्योरिटी, आई एम नॉट इनफ, एक ये जो एनर्जी है, ये स्पिरिचुअलिटी के थ्रू से ही आप ओवरकम कर पाएंगे। डू मेडिटेशन एवरी डे, थोड़ी बैठिए तो सही, थोड़ी पद्मासन में बैठते बैठते भी बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हो गई, एक दिन में कुछ भी नहीं होती है। लेट मी चेक योर लव लाइफ, व्हाट्स योर लव लाइफ, लेट्स सी कमिंग 3 मंथ्स में लव लाइफ। ग्रुप नंबर 1, आपकी लव लाइफ। आई डोंट नो, मैं अगेन जरा मेरा मन कर रहा है कि मैं 3 बोलूँ, आई डोंट नो, शायद आप 3 के साथ कनेक्टेड थे। ओके, सो बुक एंड राइटर, कोई पढ़ाई ख़त्म कर कर आ रहा है जैसे और बीच में एजुकेशन और करियर इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है किसी के लिए, बिकॉज एक साथ में तीनों कार्ड है, बिकॉज टाइम यहाँ पर एक पाबंदी है, बिकॉज यहाँ पर कोई डिग्री कोर्स कंप्लीट कर रहा है। लव लाइफ की बात हो रही है यहाँ पर, बट कोई और मे बी फिजिकल डिस्टेंस है, जियोग्राफिकल एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, बट मुझे लग रहा है करियर वर्क की वजह से ही ये जियोग्राफिकल डिस्टेंस है। ओके, लेट मी चेक, कोई आ रही है जैसे कोई टाइम बोल रहा है कि मैं इस टाइम पे जाऊंगी, इस मंथ में जाऊंगी, कुछ इस टाइप की चीज़ है लव लाइफ में। ग्रुप नंबर 1, लव लाइफ। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है ना, तो आपको अपनी हस्बैंड और वाइफ का पूरा दिन कैसा गया उसको पूछिए। ग्रुप नंबर 1, वो पर्सन बहुत शायद क्लोज बुक के जैसे है, थोड़ी कम्युनिकेट कीजिए, आप पता चलेगा बहुत कुछ उसके दिल में चल रहा है, बहुत सारे डिप्रेशन, बहुत सारे एंग्जाइटी है, मतलब आते ही आप अपना डिप्रेशन उनके सामने खोल कर, मतलब पहले उनकी सुनिए, देन वो भी रेडी होंगे आपकी सुनने के लिए, राइट। ओके, सरेंडर, स्काई डांसर, वन मोर, सरेंडर की एनर्जी आ रही लव लाइफ में। ओके, दिस इज क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड पॉइंट, इनिशिएशन, एक्सपीरियंसिंग लाइफ एज इट कम्स। ड्रिफ्टर का मतलब नाव छोड़ दिया मैंने, एंड वो एज इट इज़ ये जा रहा है, एंड कंप्लीशन, क्लोजिंग डोर। तो लव लाइफ में एक डोर क्लोज हो रही है, पास्ट का कुछ डोर यहाँ पर हो सकता है, बिकॉज ब्रिज जब आते हैं एक को छोड़कर, मतलब एक पॉइंट को छोड़कर अब दूसरी ओर जा रही है, तो यहाँ पर लव लाइफ में ना बहुत सारे बदलाव है, बिकॉज सरेंडर कार्ड के साथ नाव मैंने छोड़ दी है, बिकॉज एक्सपीरियंसिंग लाइफ एज इट कम्स। ड्रिफ्टर मतलब नाव आप स्रोत के अकॉर्डिंग जा रहा है, स्रोत जिस तरफ जा रही है मेरी लव लाइफ की नाव भी उसी तरफ जा रही है, मैंने छोड़ दी, स्पिरिट के ऊपर छोड़ दी, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग भी कार्ड में आई है, बिकॉज एक कार्ड में एक डेट शायद कंप्लीट हो रही है और ऑलरेडी कुछ व्यूअर्स की हो चुकी है, एक फाइनल पुश, इनिशिएशन अब दूसरे बीच में जा रही है। लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं और क्या एनर्जी है लव लाइफ का। ग्रुप नंबर 1, love life, next 3 months. Thank you. Okay, my goodness. Okay, यहाँ पर टेबल पे जो कार्ड आई है, I'll check. देखते हैं love life. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. And healing family issue. Your love life benefits as you forgive your parents. सो यहाँ पर थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड का इशू कुछ व्यूअर्स की लव लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में आ सकते हैं, बट आपको बताया जा रही है फॉरगिव योर पेरेंट्स, और पर्टिकुलरली उससे जुड़ी हुई अगर कुछ फैमिली इशू आ रही है, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंटेटिव ना रहे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कीप एन ओपन माइंड का एनर्जी जब भी आती है, इसका मतलब थोड़ी क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, बट डोंट बी डिफेंसिव।
हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। मैं ही तो बोल रही थी कि घर लौटने के बाद आप उनसे पूछे दिन कैसा गया, क्योंकि शायद वो बोल अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एंड नेक्स्ट विद दिस, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। ओके, सो इमोशंस एक्सप्रेस होना, शेयर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो लव आ रही है वो आपके लिए सेफ बताया जा रही है। एंड फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। कोई पास्ट कुछ मसला थी वो कंप्लीशन हो चुकी है या फिर हो रही है, तो अपने आप को फ्री करें। खासकर को डिपेंडेंट ना रहे, कोई ऑब्सेशन ना रहे रिलेशनशिप में। ओके, एंड लेट मी चेक फाइनल मैसेजेस ओके फॉर योर लव लाइफ। ग्रुप नंबर 1, love life upcoming 3 months। okay, this is justice। एक साथ में कार्ड है किंग ऑफ शॉर्ट्स, कर्मा लॉ शूट। मतलब यहाँ पर लॉ से फील्ड से हो सकता है कुछ व्यूअर्स की यहाँ पर कोर्ट हाउस से जुड़ी कुछ काम चल रही है, जहाँ पर बिंग फियर मतलब कर्मा जस्टिस दे रहा है। एंड किंग ऑफ शॉर्ट जो है, आप ऐसी पर्सन के साथ डील कर जो वो लॉजिकली बहुत लॉजिकल है। इमोशनल डिटैच्ड है मैं नहीं कह रही हूँ, बट बहुत लॉजिकल है, बहुत बोथ आर ईयरी एनर्जी राइट। और जो जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं। बहुत किंग ऑफ शॉर्ट्स ऐसा भी देखा जाता है बहुत अथॉरिटी पर्सन है कोई, बट लॉ से जुड़े काम करते हैं, या फिर जहाँ पर लॉ रूल रेगुलेशन मेंटेन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हो सकती है। इस टाइप की कुछ पर्सन के साथ डील करने की एनर्जी आ रही है। ओके, बट मुझे लग रही है लॉ से कुछ मसला थी लव लाइफ में, उस जगह पर राहत है। ओके, 7 ऑफ कप्स, फैंटासाइज करने की एक एनर्जी आ रही है। ओके, मुझे लग रही है आपका एक पास्ट एनर्जी कम्प्लीटली, आप एकदम पर्टिकुलरली नेगेटिव कुछ कार्मिक डेट्स किसी पर्सन के साथ आप फ्री हो रही है विद दिस 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। कम्प्लीटली एक फिनिशिंग लाइन, एंड आपको भी ये ज़रूरत है। ओके, ये ज़रूरत है एक फ्री स्पेस आपकी लाइफ में आए, सो दैट न्यू एनर्जी विल एंटर इनटू योर लाइफ। ओके, फॉर सम पीपल, ये कुछ व्यूअर्स के लिए एनर्जी आ रही है। ओके, बिकॉज आपने काफ़ी इग्नोरेंस देखी है, यू नो कनेक्शन में काफ़ी इग्नोरेंस, एंड नाउ जस्टिस विल बी देयर बिकॉज जस्टिस यहाँ पर मौजूद है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर एक सेफ मतलब जब आप नाव को छोड़ते हैं, सरेंडर करते हैं, ऑटोमेटिकली एक ट्रू लव आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। एंड यही लव आगे जाकर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट शो करते हैं, बट पर्टिकुलरली ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी चेक योर गाइडेंस कार्ड। ओके, मुझे 6-9 नंबर दिखाई दी। ग्रुप नंबर 1 हो सकता है आपको दिखाई देते 6-9 नंबर। ओके, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर, स्टेपिंग इनटू योर पावर। यही कार्ड आपने चूज़ की है, क्लेम योर पावर, स्टेपिंग इनटू पावर। हर्मिट मोड से बाहर आना, जैसे किसी का तपस्या कंप्लीट हुई, नाउ जैसे वो अब रेडी है यू नो इनिशिएशन लेने के लिए या फिर काम करने के लिए राइट। नेक्स्ट विद दिस इम्पैसिव। ओके, रिफ्लेक्ट रीडायरेक्ट योर एनर्जी। बहुत हो गया, मतलब आप स्पिरिट बता रहे बहुत हो चुकी है, बहुत रेस्ट आपने ले लिया, बहुत कुछ हीलिंग आपकी हुई, क्योंकि जिस फॉर्म में आपके कार्ड आए थे मैं बोला कि स्पिन कर अपराइट हुई, बहुत हो चुकी है। नाउ आपने बहुत बैकअप भी रखी, बहुत यू नो कुछ गैदर भी की, आप रेडी करो एग्जीक्यूट के लिए, अपने आप को रेडी करो बिकॉज स्टेपिंग इनटू योर पावर। और कोई प्रोक्रेस्टिनेशन, नो डिमांड, नो कंप्लेन, आप सीधे एग्जीक्यूट मोड राइट। रीडायरेक्ट योर एनर्जी। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30th। एंड इंट्यूटिवली आपने इस कार्ड को चूज़ किया। नंबर 35, नंबर 8 डेस्टिनी पाथ। इस डेक में ये कार्ड बहुत पावरफुल बताया गया है। ओके, ये जो 2 स्नेक दिखाई दे रही है, जो ब्लू वन है ये पॉइजनस है, वेनोमस स्नेक है, एंड जो लेफ्ट में है रेड, ये एक्चुअल में इसको डाइजेस्ट कर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ये सात्विक भी बता सकते हैं, शुभ ऑस्पिशियस एक स्नेक भी बता सकते हैं। सो ये पॉइजनस वेनोमस स्नेक को डाइजेस्ट कर रहा है धीरे धीरे। ये आसान नहीं है, ये डेफिनेटली आसान नहीं है। धीरे धीरे डाइजेस्ट पूरा डाइजेस्ट कर यहाँ पर हनी बी में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर एक जो फॉर्म हुई है ये शिप को रिप्रेजेंट कर रही है राइट। सो एंड उसकी बाहर एक सर्कल है, यहाँ पर बहुत सारे ज्योमेट्रिक साइन भी दिया गया है, फिगर दिया गया है। लिसन, नंबर 35 जो है जो सैटर्न का नंबर है, एंड यहाँ पर भी जो ब्लू स्नेक है जो वेनोमस पॉइंट। सो हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में सैटर्निक एनर्जी आपकी लाइफ में स्लैगिश डिलेस हो रही है और सैटर्न की ढैया चल रही है, और हो सकता है सैटर्न की प्लेसमेंट की वजह से डिप्रेशन और स्ट्रगल हो रही है,
ये थोड़ी सी छोटी सी मैसेज फॉर सम, ओके। बट मुझे लग रही है अपकमिंग 3 मंथ्स में कोई बैड हैबिट्स छूटेगी, बैड हैबिट्स, ओके। एडिक्शन हो सकते हैं कि आप स्मोक करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल अल्कोहल से जुड़ी कुछ हो, या फिर आपका डेली रूटीन ठीक नहीं है, आप इस पर काम, बिकॉज आप डाइजेस्ट कर रही हो वेनोमस एनर्जी को एंड इट्स बिट डिफिकल्ट फॉर यू। मान लीजिए किसी का स्मोक करने का आदत है, वो एक एडिक्शन में वो कन्वर्ट हो चुकी है, नाउ आप एडिक्टेड है उस चीज़ से, तो इतना आसान नहीं हो कि एक दिन में आप उसको छोड़ देंगे, तो ग्रेजुअली, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस, ओके, आप डाइजेस्ट कर लेंगे। इन कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है आपकी अंदर की जो थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स हैं, आप उसको धीरे धीरे उस पर भी काम करें। बेसिकली ये शैडो वर्क की भी बात होती है, खुद की खामियां को देखना, उंगली उठाने से पहले खुद की खामियां को देखना, क्या मेरी गलती है। एंड इंसान जब ए करने लगते हैं उसके लाइफ यूँ ही धीरे धीरे पाथ बनने लगते हैं। ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ द मेन मैसेज। लेट्स सी अपकमिंग 3 मंथ्स। ग्रुप नंबर 2, अपकमिंग 3 मंथ्स, देखते हैं क्या चेंजेस आ रही हैं। ग्रुप नंबर 2, अपकमिंग 3 months, passion is coming, number 4 and 3, number 7, right? So spirituality also, spiritual gift हो सकती है कोई। देखिए 5th हाउस का जो एनर्जी होती है एक ब्लैंक कैनवास के जैसे है, राइट? उसमें वैसे वो हमारे पूर्व जन्म को भी दिखाते हैं, बट 5th हाउस रोमांस का भी है फॉर सम, राइट? पैशन दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप देखते हैं, और पर्टिकुलरली आपकी कुछ हॉबीज़, कुछ उसको लेकर काम करना, बिकॉज 5th हाउस में क्रिएशन पावर है, ओके। देखते हैं फिर से पेंटिंग स्टार्ट करना, कि बचपन में करते थे तो फिर से करना स्टार्ट की, इस टाइप की चीज़ें हो रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, अपकमिंग 3 मंथ्स में। और ब्लैंक कैनवस ऐसा भी कहते हैं कि शून्य से कुछ चीज़ें शुरू हो रही है। देखते हैं और क्या थीम आ रही है। 5th हाउस प्रेम का है, बच्चों का भी है, चिल्ड्रन का भी है, देखते हैं, ओके। 9th हाउस, क्या बात है, हाई स्टडीज़। 5th हाउस, 9th हाउस, कोई सोच रहा है कि ग्रेजुएशन हुई या पोस्ट ग्रेजुएट करे, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, नाउ मुझे पीएचडी की ओर जाना है और मुझे एमबीए करना है, कुछ इस टाइप की प्लान यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना, इसका ये योग यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 की पीपल में दिखाई दे रहा है। एक्सप्लोर करना लाइफ को, बेसिकली 4 and 7, नंबर 11, एक्सप्लोर करना, व्हील, बेसिकली जिसे जुपिटर एनर्जी, 9th हाउस, सजिटेरियस एनर्जी, भाग्य भाव आ रही है, ओके। यहाँ पर टेलीस्कोप दिखाई दे रही है। टेलीस्कोप का मतलब ही है दूर देखना, दूर की प्लान करना, मतलब लॉन्ग टर्म कुछ प्लान करना। ये मैरिज, 9th हाउस से हम भाग्य भाव देखते हैं, मैरिज, बच्चे, लॉन्ग टर्म में कोई खुशी आना, लॉन्ग या फिर हायर स्टडीज़ की यहाँ पर प्लान, ओके। लेट्स सी जेमिनी, 3rd हाउस, जेमिनी, क्रॉस पॉलिनेट, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई मार्केटिंग कर रहा है यहाँ पर, ओके। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी कुछ बिजनेस हो सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हो सकता है रोमांस, पैशन विद दिस 3rd हाउस। वन मोर, आपका किस्मत की पहिया घूम रही है, राइट? नंबर 3, एंड विद दिस 7th हाउस, रिलेशनशिप, या कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली, एंड जुपिटर हियर, डेफिनेटली यहाँ पर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप और रिलेशनशिप, and with this Aquarius collaboration, oh number 11, 47, number 11, number 7, 7th house, इधर पार्टनरशिप, बिजनेस में कोलाबोरेशन, दो कंपनी के बीच, ऑनलाइन में जो होते हैं आजकल, स्पॉन्सरशिप आपकी आ रही है, उस टाइप की चीज़ें, और फॉर सम कोलाबोरेशन, लुक्स लाइक इट 2 of cups, इस लुक्स लाइक 2 of cups, एंड विद दिस 7th हाउस, कॉन्ट्रैक्ट, मैं इसीलिए बोल रही थी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ओके। This is Jupiter energy here, and look this Libra here, balance, again the marriage house, 7th house, किसी का 7th house एक्टिव हो रही है, Venus एक्टिवेशन, ओके। लेट्स सी अपकमिंग 3 मंथ्स, अपकमिंग 3 मंथ्स का ग्रुप नंबर 2, अपकमिंग 3 मंथ्स, दिस इज वर्सेटिलिटी। मुझे ना इस कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ ऐसा लगता है कि मैं हूँ, मुझे देखो, नंबर 3, मुझे देखते क्यों नहीं हो, राइट? यहाँ पर एक सन इन जेमिनी में एक पावर होती है कि एक दिखावापन नहीं, बट समहाउ यू वांट टू इम्प्रेस अदर पीपल, और यू आर द फेस फिगर ऑफ योर ब्रांड बनना चाहते हैं। और सन इन जेमिनी में, बिकॉज सन जो है ऑटोमेटिकली वो रोशनी है, वो पावर है, अथॉरिटिव एनर्जी है, बट मरकरी इज़ लाइक ए शिष्य, राइट? तो उसको दिखाना पड़ेगा कि आई एम द बॉस।
सो यहाँ पर वो एक एनर्जी, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर हो सकता है कि बॉडी शॉडी बना रही है, मुझे यहाँ पर अचानक से वाइब्स आई, 5th हाउस आ रही है ना, सो बॉडी डोले शोले, यहाँ पर बॉडी पैक वगैरह यहाँ पर नज़र आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर सूर्य नमन वगैरह करना, सुबह जल्दी जल्दी उठना, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग, इस टाइप की रूटीन पे आना, क्योंकि आप यहाँ पर डाइजेस्ट कर रही हो, धीरे धीरे निगल रही हो उस नेगेटिव एनर्जी को, तो यहाँ पर सुबह तो हो जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड दिस इज़ द पब्लिसिटी, ओह दिस जुपिटर इन लियो, पब्लिसिटी से मुझे वाइब्स आ रहे, बिकॉज यहाँ पर कोलाबोरेशन है, राइट। कुंभ जो है वो ऑटोमेटिक, कुंभ एक ऐसा साइन है, एक्सपेंशन की बात करते हैं, जुपिटर ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर आपके लिए, मुझे एक्सपेंशन ही एक्सपेंशन नज़र आ रही, कुछ चीज़ें हैं, एंड ऑलरेडी 9th हाउस, सो इट्स ऑल भाग्य का साथ, लक का साथ मिलना, पब्लिसिटी, डेट मिलना, और लुक दिस लाइक कोई फ्लैग पकड़ी हुई है, स्टार की तरफ उसकी नज़रें हैं, सो यू विल बिकम स्टार, और कोई स्टार फिगर आपकी लाइफ में आए, ओके, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। एंड बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज़ मर्करी लियो, मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही हैं, लुक एट दिस जुपिटर इन जेमिनी, सो अपनी थॉट चक्र पर काम करें, फंबल ना करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, प्रॉपरली कम्युनिकेट कीजिए। मर्करी लियो, मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए, आप शायद जो इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं ना, ऑडिशन वगैरह देंगे, एक्टिंग में जाएंगे, बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर एक्टिंग में जाएंगे, एक्ट्रेस, एक्टिंग बनने के लिए, जैसे ऑडिशन आपने दिया, सडनली कॉल आई, कुछ इस टाइप की चीज़ है, मतलब आपका छोटा सा वीडियो देखकर किसी ने, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, आई डोंट नो, मुझे इस टाइप की चीज़ें नज़र आ रही है आपके लिए, बट आप फंबल ना करें, ब्लफी एनर्जी ना हो, क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, थॉट चक्र पर कम्युनिकेट कीजिए, यू डिज़र्व दिस ब्लेसिंग्स, ये यूँ ही टपक कर नहीं आ रही है, आपके पास टैलेंट है, दैट्स वाई वो अप्रोच कर रहा है, मुझे लग रहा है अप्रोच है आपके लिए, कोई अप्रोच कर रहा है, इधर वो करियर वर्क फील्ड के लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए, मतलब आपका होता ना लड़कियों की नखरे, इस टाइप की कुछ चीज़ें अगर आपने जस्ट फॉर एग्जांपल आपने की, तो कोई पर्टिकुलर किसी रोल के लिए वो परफेक्ट है, मुझे ऐसी एक चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, जैसे उस रोल में आप फिट कर जाते हैं फॉर सम, बट पब्लिसिटी की जो एनर्जी होती है कि आपका जो भी काम है वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रही है, ओके, बिकॉज वर्सेटिलिटी का मतलब आप में जो टैलेंट आप उसको शो कर रही है, अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट कर रही है, जिसकी वजह से पब्लिसिटी, जिसकी वजह से चीज़ें एक ह्यूज स्प्रेड देखते हैं। और क्या आपकी थोड़ी यहाँ पर करियर वर्क को देखते हैं, क्या एनर्जी आ रही है अपकमिंग 3 months में। स्टेप नंबर 2, अपकमिंग 3 months करियर वर्क, क्या एनर्जी है। ओके, कंप्लीशन एंड रेजोनेटिंग, बॉटम ऑफ द डेक, बिगिनर्स माइंड, मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए एक जॉब ख़त्म हुई, दूसरी शुरू, कंप्लीशन एंड न्यू स्टार्ट, दिस वर्ल्ड कार्ड बेसिकली, जिसके साथ आपका मैच होते, आपकी वाइब्रेशन जिस वर्क फील्ड के साथ आपकी सोल की पर्पस के साथ मैच होती है। ओके, लेट मी चेक, एक कंप्लीशन कार्ड क्यों आई। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2, वर्क फील्ड में एक कंप्लीशन कार्ड क्यों आई। थैंक यू। ओह, एम्परर, वन मोर, जैसे अथॉरिटी के साथ बन नहीं रहा, दैट्स वाई काम छोड़ना पड़ा मजबूरी में, फॉर सम, सबके लिए नहीं है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, माई वे हाई वे, आई एम द बॉस, मुझे तुम्हारे अंडर में काम ही नहीं करना है, तुम इतनी कमांड कर रही हो, इतनी ऑर्डर मुझे दे रही हो, मैं इतनी ह्यूमिलेशन बर्दाश्त नहीं करूँगी। आई एम द बॉस, एम्परर, दैट्स एनर्जी कंप्लीशन हियर, बिकॉज मुझ में वो टैलेंट है, आई एम करिश्मेटिक पर्सन, आई एम पैशनेट हियर, पैशन एंड पैशनेट एनर्जी, आई एम एम्बिशियस, अपनी तरह से मैं काम करूँगी। सो यहाँ पर थोड़ी मतलब अपनी तरह से काम करने की वजह से यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है बॉस के साथ जैसे वो मैच नहीं हो रही है। अपकमिंग 3 months में उसकी थोड़ी एनर्जी आ रही है। लेट मी चेक, देखते हैं बिगिनर्स माइंड का क्या एनर्जी आ रही है। ओके, लेट्स सी, दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओ, डिग्री कोर्स करना, मैं आपको बोल रहे थे ना, गोल ओरिएंटेड स्मॉल ऑफर प्लानिंग, कोई ऑफर आ रही है छोटी से छोटी, मतलब एक काम पे आप इतना मतलब ह्यूमिलेशन या फिर इस टाइप की कैवटिक सिचुएशन क्रिएट हुई कि छोटी सी नई ऑफर आपके पास आई, आप करने का ओके आई विल डू दिस।
यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी है जो आपकी एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स बेसिकली वेरी सेंसिटिव, लविंग, शाय, सो आपकी एनर्जी के साथ मैच करता है। एक अपॉर्चुनिटी, एक नई जॉब ऑफर अपकमिंग 3 मंथ्स में यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, जो आपकी रेजोनेटिंग, आपकी वाइब्रेशन के साथ बहुत अच्छी तरह से मैच होता है। दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स, परफेक्ट है। इस लाइक ए कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है ये प्रमोशन हो सकता है कि आप एक डिपार्टमेंट में थे, दूसरे एक डिपार्टमेंट में गए। ओके, चेंज हुई, लोकेशन चेंज हुई। ओके, इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर बनेंगे अपकमिंग 3 मंथ्स में। एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव, न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है जहाँ पर आपको जस्टिस मिल रही है। ओके, लेट्स सी योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी अपकमिंग 3 मंथ्स में। अपकमिंग 3 मंथ्स में हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, आई थिंक बहुत सारे कार्ड्स हैं, बट लेट्स सी, डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है। ओके, फर्स्ट इज कनेक्टिविटी, आपको बहुत ड्रीम्स आएंगे। फॉर सम दिस इज़ एस्ट्रल ट्रैवल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, सबके लिए नहीं है, बट लुक दिस कार्ड, जहाँ पर मतलब ये नाइट स्काई की एनर्जी है, जहाँ पर डिफरेंट वे से, जैसे स्काई में ही एक नेटवर्क है, जैसे ऐसे ही इसको एज्यूम किया जाएगा कि स्काई में ही जो हमारे नेटवर्क की बात नहीं हो रही है, सिग्नल की, यहाँ पर जैसे आप मतलब सिग्नल को आप अट्रैक्ट कर रही हैं। ओके, फर्दर गेट, बोल्ड स्टेप फॉरवर्ड, एक गेट ओपन हो चुकी है स्पिरिचुअलिटी की। दूसरी, मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स ना बहुत बड़ी कोई पिलग्रिमेज विजिट करेंगे अपकमिंग 3 मंथ्स में। मान लीजिए बालाजी, तिरुपति बालाजी हो गया, महाकाल, कोई ज्योतिर्लिंग, इस टाइप की कोई मतलब बड़ी गेट वाला मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है फॉर सम। ओके, दिस इज मूविंग आउट ऑफ स्टैग्नेशन एंड विद दिस मूवमेंट टूवर्ड्स एडवेंचर। सो कुछ व्यूअर्स के लिए शायद सी बीच एरिया, हिल एरिया, आपकी थोड़ी वेदर चेंज, आपकी स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भी ये इन्फ्लुएंस करेगा। कोई पर्टिकुलर कोई पिलग्रिमेज कॉल है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। दूसरी एक बात आ रही है, हो सकता है राहु के प्रभाव की वजह से आपकी घुटनों में शॉकिंग नी पेन या फिर शोल्डर बैक पेन, इस टाइप की सांस की दिक्कत, थोड़ा स्मोक मुझे नज़र आ रही है, बेसिकली राहु का एनर्जी है। सो इस टाइप की दिक्कत हो रही है। मृत्युंजय मंत्र आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे, बट फॉर सम दिस इज़ डेफिनेटली आप उस चीज़ से बाहर आ रही है, रिकवरी है। बट मैं अगेन कह रही थोड़ी वेदर चेंज, थोड़ी प्राणायाम, मेडिटेशन, पर्टिकुलरली प्राण वायु आपके लिए बैलेंस होना, यार्ड एलिमेंट बॉडी में बैलेंस होना। मुझे चारों तरफ स्मोक दिखाई दे रही है, स्मोक ना करें ग्रुप नंबर 2। आई एम सॉरी टू से, नहीं है फिर तो बहुत बढ़िया है। लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं आपकी लव लाइफ ग्रुप नंबर 3, लव लाइफ ग्रुप नंबर 2, लव लाइफ ग्रुप नंबर 2, लव लाइफ ग्रुप नंबर 2, लव लाइफ। ओके, ग्रुप नंबर 2, लव लाइफ अपकमिंग 3 मंथ्स में। ग्रुप नंबर 2, नॉर्थ नोड, ओ दिस मैरिज इज हेयर, कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए रिंग आई है, या फिर कोई आपको डायमंड रिंग दे, प्रपोज करे डायमंड रिंग देकर, गोल्ड रिंग देकर, या फिर कोई भी रिंग हो सकती है। रिंग से हम कमिटमेंट देखते हैं, राइट, संबंध को एक साथ में बांधना दो व्यक्ति को, राइट। रिंग एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट यानी लव लाइफ की एनर्जी में देख रही हूँ। सो कोई जैसे पर्वत पार कर बहुत सारे ऑब्स्टेकल पार कर आपके पास आ रहा है। लेटर कम्युनिकेशन मुझे लग रही है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल पार कर आना, बिकॉज दिस पर्सन इज़ प्रोटेक्टिव फॉर यू। मुझे यहाँ पर एक लेटर मीन्स आई डोंट नो, एक लेटर का एनर्जी आ रही है। लुक दिस कार्ड, सो लेटर मीन्स अब कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं मैरिज इन्विटेशन हो। दूसरी की, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपके घर में कोई मैरिज इन्विटेशन यहाँ पर आए, आपके घर में किसी का मैरिज वगैरह हो रही है, ऐसा स्थिति भी हो सकती है। बट दिस इज नॉर्थ नोड बेसिकली। ओके, नॉर्थ नोड मीन्स आवर डेस्टिनी, लाइफ फोर पर जाना कहाँ है, राइट। सो यहाँ पर रिंग एंड अभी तो राहु पाइसिस में है, सो क्वाइट पॉसिबल यहाँ पर उस टाइप की एनर्जी, बिकॉज यहाँ पर आप अट्रैक्ट करेंगे वाटर एनर्जी को। ओके, लेट मी चेक और क्या मैसेज आ रही है। वैसे यहाँ पर कमिटमेंट मैरिज आ गई है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपकी 7th हाउस वेनस जुपिटर एक्टिवेशन हो रही है, यहाँ पर एक्टिव हो रही है, जैसे एक्टिवेशन पीरियड के थ्रू से है अब जा रही है। ग्रुप नंबर 2, लव लाइफ, व्हाट्स कमिंग अपकमिंग 3 मंथ्स में। ग्रुप नंबर 2, लव लाइफ, रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। म्यूचुअल एनर्जी, आप दोनों की एनर्जी म्यूचुअल है, रोमांटिक है, एक दूसरे के लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स रखते हैं आप एक दूसरे के लिए। कुछ फैमिली इशू अगर चल रही थी वो भी यहाँ पर मसला यहाँ पर सॉल्व होंगे। ओके, ओके, दिस इज गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवेल योर इनरमोस्ट सेल्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। यहाँ पर एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ बातचीत करना थोड़ी ज़रूरी है। वन मोर कार्ड स्पिरिट, गेटिंग टू नो ईच अदर,
क्योंकि जैसे अंदर सप्रेस्ड है फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक घड़ा से दूसरी घड़ा में पानी डाला जा रहा है, राइट। सो एक्सचेंज हो रही है एनर्जी अपकमिंग 3 मंथ्स में। ओके, पास्ट में शायद आपको लगी है बहुत अनरिक्वेटेड लव आपने देखी होगी, बट एडिक्शन और अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। कभी कभी को डिपेंडेंसी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, कभी कभी हो जाता है ना कि अपने आपको लेकर ऑब्सेस्ड या फिर थोड़ी ईगो, इस टाइप की चीज़ें, क्योंकि एडिक्शन डिफरेंट तरीके से होती हैं। एंड लुक एट दिस रिकॉन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। अब इसको देखने के बाद ही सबको लगेगा सभी का एक्स आ रही है, ऐसा नहीं है। रिकॉन्सिलेशन का मतलब पास्ट लाइफ पार्टनर को भी ये दर्शाते हैं, राइट। बट को डिपेंडेंट ना रहे, को डिपेंडेंट से एडिक्शन, समटाइम्स माई थॉट माई वे हाई वे, रिलेशनशिप में ये चलता नहीं है। जब भी मैं आते हैं हम ख़त्म हो जाते हैं। लेट्स सी, देखते हैं लव लाइफ का टैरो से क्या मैसेजेस आ रही है आपकी अपकमिंग 3 मंथ्स में। ओके, एपोलॉजी, मुझे यहाँ पर कोई लॉन्ग डिस्टेंस से जैसे आ रही है, उन्हें मुझे यहाँ पर एक चीज़ की वाइब्स आ रही हैं कि बहुत लैक ऑफ फोकस, इग्नोरेंस, डिसइंटरेस्ट शो करना। दैट्स वाई आपको लग रहा है कि सामने वाला शायद इंटरेस्टेड नहीं है, वो बाउंड्री लगा रही है, इग्नोर कर रहा है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा डेफिनेटली ऐसा कर है तो डेफिनेटली आपको मूव ऑन करना चाहिए। बट मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है, दिस द पेज ऑफ कप्स विद दिस वर्ल्ड एनर्जी, कंप्लीशन हो रही है, अचीवमेंट, लॉन्ग डिस्टेंस। वर्ल्ड कार्ड टैरो में बहुत फेवरेबल कार्ड है, एक्यूरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस एनर्जी, बट साथ में कैप्रिकॉर्न का भी एनर्जी होती है। वर्ल्ड आने का मतलब आपकी लव लाइफ में एक बहुत बड़ी कार्मिक, एक अनरिक्वेटेड लव का चैप्टर ख़त्म हुई। देन एक लव का चैप्टर, रिंग, मैरिज, रिलेशनशिप, इस टाइप की चैप्टर आपकी ओपन होने जा रही है। बिकॉज रिकॉन्सिलेशन है, वर्ल्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स डिफेंसिव और थोड़ी गार्डेड एनर्जी है। तो हो सकता है कि 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, इस टाइप की एक सिचुएशन आप रिलेशनशिप में पास से देख रही थी। बट मुझे लग रहा है पेज ऑफ कप्स, सामने वाला शायद बहुत इनोसेंट है, बहुत अच्छी तरह से ढंग से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हेजिटेंट है। तो ये आपको समझ आएंगे। दैट्स वाई एक बात बताई गई है, गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवेल योर इनर मोस्ट सेल्फ्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। ओके, थोड़ी देखते हैं आपके लिए गाइडेंस ग्रुप नंबर 2 अपकमिंग 3 मंथ्स में। रेनबो ब्लेसिंग्स आर शोरिंग योर लाइफ। एक गेटवे पोर्टल ओपन होने जा रही है जहाँ पर सिर्फ रेनबो है आपके लिए, ब्लेसिंग्स है। वन मोर स्पिरिट, ओके, दिस टू, लेट्स सी। डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। सच देखो, सच बोलो। जो लोग सच्चाई के साथ नहीं दे रही हैं, ऐसे लोगों को आप अवॉइड कर रही हो। दिस इज सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। मैं आपको बोल रही थी कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद इस मतलब थोड़ी लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है। सरेंडर में ऐसा नहीं कि आप क्विट कर दी, आपने लीप ऑफ फेथ के साथ जर्नी को स्टार्ट करा। एंड दिस इज सॉलिट्यूड्स, इन साइलेंट पीस प्रिवेल्स। कुछ चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना, पास्ट की कोई इवेंट को रिफ्लेक्ट करना, क्यों हुई, क्या मेरी गलती थी, कुछ इस टाइप की चीज़ों पर लेसन लर्न करना ज़रूरी है। एंड रेक्टिफिकेशन अपकमिंग 3 मंथ्स में। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं अपकमिंग 3 मंथ्स आपके कार्ड ऑप्शन। विक्ट्री नंबर 40, यहाँ पर एक टेलीस्कोप दिखाई दे रहा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 एंड 31। ओके, यह क्राउन दिखाई दे रही है। जैसे टेलीस्कोप बेसिकली बताते हैं एक लॉन्ग टर्म में आप कुछ गोल सेट करने जा रही है, या फिर ऑलरेडी करा हुआ है, उसका रिजल्ट आपको अपकमिंग 3 मंथ्स में मिलने जा रही है। बट जो भी खुशियाँ है, ये जो विक्ट्री कार्ड आपकी आई है, एक सर पे एक ताज लग रही है, एक विक्ट्री, एक विंग्स लगना अपने साथ, ये कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म के लिए है। ऐसा नहीं कि आया 2 महीने बाद चला गया, ऐसा नहीं है। नंबर 40, नंबर 4 इज़ बेसिकली राहु नंबर, बेसिक पर्टिकुलरली स्टेबिलिटी देते हैं, मतलब घर की 4 पिलर जो मजबूती के साथ खड़े हैं, राइट। सो एक विक्टोरियस एनर्जी की फीलिंग सारे ग्रुप नंबर 3। आई एम वेरी हैप्पी। आई डोंट नो, लेट्स सी देखते हैं क्या वो थीम है अपकमिंग 3 मंथ्स की। देखते हैं कहाँ एनर्जी है अपकमिंग 3 मंथ्स पर ग्रुप नंबर 3। अपकमिंग 3 मंथ्स। ओके, मेरी सिट्रिन ट्री में जाकर गिरी। सजिटेरियस एक्सपैंड हो रही है, लक्ष्य को भेद करना। मैंने गोल सेट करा, दिस इज़ एक्चुअली द कार्ड। मैंने गोल सेट की, मैंने कुछ टू डू लिस्ट बनाई, या फिर व्हाट एवर योर गोल
आपने कुछ सेट करे, इंटेंशन डाल रही है, एक्सपैंड हो रही है, फलता फूलता होकर आना, ग्रोथ के साथ आना। सजिटेरियस बेसिकली 9th हाउस एनर्जी है, इस हायर स्टडीज़ का, और मतलब कोई किसी का डिग्री कोर्स कंप्लीट हुई, सर्टिफिकेट हाथ में आई, सो इस टाइप की चीज़ें, और कोई सेमेस्टर सक्सेसफुली आपने कंप्लीट कर दी, एक्सपैंड होना। और आप मुझे आई डोंट नो ग्रुप नंबर 3, मुझे आपके लिए ना सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आ रही है, आपके सर पे ताज, एक विंग्स ऐड होना आपके साथ, सो दैट यू कैन फ्लाई थ्रू दिस विंग। ओके, देखते हैं। एक्सपैंड का मतलब बढ़ना, ये हो सकते हैं मार्केटिंग फील्ड से जुड़ी, अगर आपकी कुछ काम है मार्केटिंग फील्ड से जुड़ी, ये एक्सपैंड हो रही है। ओके, देखते हैं। मुझे एक बात आ रही है, जनता जनार्दन, जैसे जनता का बहुत सपोर्ट है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। आई डोंट नो आप जिस भी फील्ड में है, जनता का बहुत सपोर्ट है। देखते हैं ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। ओके, मेरी गोद में आई। ओके, दिस इज, क्या बात है, जुपिटर एनर्जी इज वेरी स्ट्रॉन्ग विद दिस 12th हाउस, स्पाइसिस, इंट्रोस्पेक्शन, चक्रास हीलिंग, चक्रास पर काम करना, शैडो पर ढेर सारे काम, बट इंट्रोस्पेक्शन, 12th हाउस में हम सबको पहुंचना है, मोक्ष प्राप्ति, राइट। बट इंट्रोस्पेक्शन से मुझे वाइब्स आ रहे ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। ये जो अपकमिंग 3 मंथ्स है, ये स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, मंत्र से, श्लोक से बहुत सारी विजडम नॉलेज गेन करना, बहुत सारी चीज़ों को सीखना होता है ना। आप गीता, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, आप जिस भी रिलीजन से हैं, कोई धर्मग्रंथ आपने उठा ली एंड एक श्लोक आप पढ़ी, उसको पूरी तरह से उसका मीनिंग समझना, समराइज़ करना, नोट डाउन करके रखना, मुझे इस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही, वेरी डिटेल ओरिएंटेड। अब वो बचपना नहीं है कि एकदम पढ़ा, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, ये बहुत ही मैच्योर पाइल है ग्रुप नंबर 3। दिस इज़ इमाम कोहली रूट एनर्जी। मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ ना, मुझे बहुत मूला नक्षत्र की एनर्जी आती है। मूला, सैज, सजिटेरियस, मूला, केतु का नक्षत्र, अश्विनी भी, ये मूला है बट अश्विनी जो एनर्जी होती है, माघा, बहुत रूट ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड, ट्रेडिशनल रिचुअल्स को मानने वाला, रूटेड पर्सन, जिसको अपरूटेड करना मुश्किल है। थोड़ी जैसे किसी चीज़ को लेकर आप बहुत गहराई तक जा रहे, रूट्स तक जा रही है अपकमिंग 3 मंथ्स में। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक मंत्र आपने सीखी, मृत्युंजय मंत्र, उसका क्या मीनिंग है, कब इसका रचना हुई, कैसे हुई, होता ना कि एकदम से बाल से खाल निकालना, मतलब छोटी से छोटी, डिटेल ओरिएंटेड, लाइक माउस। एंड दिस इज गाइडेंस हीलिंग, मतलब क्या बात है, आपकी पायल की एनर्जी में मतलब एक बहुत बड़ा लाइट वर्कर, रेखी, एस्ट्रोलॉजर, टीचर, प्रोफेसर, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। एंड काइडन हीलिंग, वैसे मेडिकल से, मेडिसिन से जुड़ी काम भी करते हैं, बट काइडन का जो एनर्जी हीलिंग, लुक दिस टू, मतलब कुंडलिनी की एनर्जी आ रही है, बहुत पावरफुल मतलब ये जो अपकमिंग 3 मंथ से बहुत सारे बदलाव होंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए नेपच्यून, लुक योर विजन पावर, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होंगे आपके, होने से पहले आवाज़ सुना। बट मुझे कुछ व्यूअर्स की नज़र आ रही है, आप बड़े घर में जाएंगे, स्पेसिफिक 10% के लिए। देखते हैं। थैंक यू। आपको बिलीव होगी मैनिफेस्टेशन होते हैं, या फिर ऐसा कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंस होना, अलौकिक कुछ एक्सपीरियंस होना। आई नो ये चैनल करना सही नहीं है, बट मुझे आ रही है, दैट्स व्हाई इस अलौकिक को मैं बोल रही हूँ। मिस्टिकल कुछ एक्सपीरियंस जिसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, कि ऐसा कुछ अनुभव करना ग्रुप नंबर 3 सबके लिए बिल्कुल भी नहीं, डेफिनेटली। दिस इज सैटर्न इन टॉरस, ओके, ostentation with this sun in Libra, harmony. One more, 3 months की थीम। One more, गुरु की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्गली, लुक एट दिस, सैटर्न इन लियो, जेनरसिटी, जैसे एक गुरु नॉलेज को शेयर कर रही है। मे बी दिस इज़ यू, और आपके लाइफ में कोई गुरु का, आपका गुरु का कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक रोल यहाँ पर अपकमिंग 3 मंथ्स में वो प्ले करे। मून इन कैंसर, फ्रेंडशिप, एंड ओ दिस बर्थ या कंसेप्शन, यहाँ पर कैंसर एनर्जी भी है विद दिस वेनस इन कैंसर, बर्थ एंड फ्रेंडशिप। ओके, कुछ व्यूवर्स के लिए डेफिनेटली, मतलब बिकॉज यहाँ पर रूट का एनर्जी, आपका रूट फैल रहा है, सो ये फैमिली एक्सटेंड होने की बात हो रही है, उस जगह पर एक पॉजिटिव मैसेज हो सकती है अपकमिंग 3 मंथ्स में। बट बेसिकली जो आपकी एनर्जी आ रही है, आप दिखावापन के लिए कुछ चीज़ों की खरीदारी तो कर रही है,
बट खरीदने के, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने एक व्हीकल खरीदी नेक्स्ट 3 मंथ्स में, व्हीकल खरीदने की बहुत चाहत थी, डिज़ायर थी, खरीदने के बाद यू फील मुझे तो सच में इसकी ज़रूरत नहीं थी, डिटैच हो गए आप। राहु ने लेकर आई, केतु ने डिटैच कर दी। इस टाइप की एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इवन विद दिस सैटर्न इन लियो जनरेटेड एनर्जी, जैसे आपकी एनर्जी में एक अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको लगेगा मेरे पास जो भी एक्सेस है मैं दूंगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, फ्री हो जाऊंगी। आपका एनर्जी देखिए बहुत जुपिटर का एनर्जी तो है, मुझे बहुत जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन आई। बेसिकली जुपिटर केतु जो नॉलेज को रखना नहीं चाहते हैं, ज्ञान को रखना नहीं चाहते हैं, वो शेयर करना चाहते हैं। सो एग्जैक्टली जो दिखावापन के लिए जो चीज़ें खरीदा गया था, एक्विजिशन, नाउ वो भार लग रही है कि मैंने खरीदी, एक घर खरीदी, बट गृह प्रवेश भी हुई, बट मैंने बहुत से लोगों को खाना नहीं खिलाई। तो उसकी वजह से आप एक मंदिर में गए, किसी मस्जिद चर्च में गए, आप फूड डोनेट करना शुरू की। इस टाइप की चीज़ें मतलब बहुत ही नोटिसेबल आ रही है, मतलब अपकमिंग 3 मंथ्स में। ओके आपका मेन टेंडेंसी होगी चीज़ों को जोड़ कर रखना, सेपरेशन नहीं, गैदर रखना, मतलब 2 लोग झगड़ा कर या सुलह कर दो। इस टाइप की एनर्जी फॉर्म, यानी बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी है ग्रुप नंबर 3। बाय द वे फ्रेंडशिप की एनर्जी आ रही है, एक फ्रेंडशिप बर्थ हो रही है, जैसे वो जन्म ले रही है एक पर्टिकुलर कोई पर्सन। बट मुझे लग रही है एक ऐसा एनर्जी पर्सनालिटी आपकी लाइफ में है, मे बी सीनियर टू यू, बहुत बड़ा प्रभाव है, आपकी प्रभाव फैलेगा आपकी पर्सनालिटी पर, जो शायद इस टाइप की चीज़ों को, इस टाइप की पर्सनालिटी लेकर आने में उनका हाथ है। वो एक काम करेंगे, वो एक मीडियम है, वो होना ही था, वो एक मीडियम होगा वो पर्सन स्पिरिचुअल सेक्शन में आने। एंड लुक एट दिस एंटरप्राइज, कोई चीज़ें वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होना। आप शायद नेक्स्ट 3 मंथ में कोई गाइड, कोई एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, कुछ इस टाइप के लोगों के पास आप जाएंगे। ओके लेट्स सी, थोड़ी देखते हैं आपकी कैरियर वर्क अपकमिंग 3 मंथ्स में। ग्रुप नंबर 3 अपकमिंग 3 मंथ्स में आपका कैरियर वर्क। ओके आई थिंक 3 कार्ड्स हैं। ओके बहुत बड़ी कोई ब्रिक्स उठाया जा रही है, कुछ क्रिएट हो रही है आपकी वर्क फील्ड, बट आप बहुत करंट टाइम फ्रेम में आप बहुत एडजस्ट कर रही है। बट लुक एट दिस कार्ड, डाइविंग इनटू अ टास्क, डीप डाइवर। आपको कोई काम दिया गया, आप मरे मिटे जा रहे हो उसको कंप्लीट करने के लिए डेडलाइन में, एकदम से वो एनर्जी डाइविंग इनटू टास्क, मतलब एकदम कूद पड़ना समंदर के नीचे। एंड समंदर तो है 12th हाउस स्पाइसेस। देखिए कैरियर वर्क की बात हो रही है, सभी तो 9 to 5 जॉब नहीं करते हैं, कुछ स्टूडेंट भी है। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखिए डिवाइन फेमिनिन कॉस्मिक ओम आई है, जो यूनिवर्स की एनर्जी, शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली डिवाइन फेमिनिन जो है शक्ति, एनर्जी, प्रकृति। एंड विद दिस डिवाइन इनटू टास्क, सो कुंडलिनी को जानना, कुंडली को जागृत करना, 7 चक्रास यहाँ पर है, वो भी कैरियर वर्क फील्ड सोल पर्पस के साथ कनेक्टेड नजर आ रही है। बट आपको जो काम दिया जा रही है ना, आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में मतलब बहुत डिटेल में, बहुत परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड में आप उस काम को कर रही है। बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है अडेप्टेबिलिटी। आपकी एक काम है, जॉब है, जिसमें आप बहुत खुश नहीं हैं, आपको करना पड़ी बिकॉज दिस इज़ योर अर्निंग्स। अडेप्टेबिलिटी, दिस इज़ योर अर्निंग्स, आई हैव टू डू इट, बट आप मरे मिटे जा रहे दूसरी चीज़ के लिए। एंड वही बर्थ हो रही है, वही नॉलेज, वही विजडम बढ़ता जा रही है, वो एक थर्स्ट बनता जा रही है उस नॉलेज की। एंड ये आपकी जॉब से अभी करंटली अगर आप कुछ वर्क फील्ड में, वो उससे कनेक्टेड नहीं है, ये दूसरा कोई फील्ड मुझे नज़र आ रही है। फॉर सम यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर ऑकल्ट मिस्टिसिज्म, या फिर आपकी कोई बिकॉज ओम प्रकृति जो क्रिएशन से जुड़ी होती है, आपका कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसको लेकर आप काम करने के बारे में सोच रहे हैं। लेट मी चेक क्या एनर्जी है ये जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आई है कॉस्मिक ओम कैरियर वर्क फील्ड में नेक्स्ट 3 मंथ में। देखते हैं क्या एनर्जी है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। कंफर्मेशन, एक क्लैरिटी देखते हैं। डिवाइन फेमिनिन कॉस्मिक ओम, या दिस इज क्रिएशन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, योर पैशन, योर हॉबीज, योर पर्टिकुलरली योर हिडन टैलेंट, और टैलेंट पर्टिकुलर जिसमें आप दिल लगता है आपका करने में, उस चीज़ की बात हो रही है। आपको पेंटिंग करने में दिल लगता है, उसकी चीज़, उसकी बात हो रही है। आपको डांस पसंद है, उसकी बात हो रही है। इसे कॉस्मिक ओम, इट्स अ क्रिएशन एंड डाइविंग इनटू ए टास्क। किस पर आप डाइव कर रही हैं, किस चीज़ पर? व्हाट्स एनर्जी? दिस इज द हर्मिट, तपस्या, राइट? वर्गो, 6th हाउस।
डाइविंग इनटू टास्क, किसी चीज़ को, सॉलिट्यूड, सेल्फ रिफ्लेक्शन, कंटेम्पलेशन, ऐसा चीज़ जो अंधकार में हो रही है, या फिर दूसरे की मसला को आप सॉल्व कर रही है, जो डिजीज़ से काम करते हैं, जो ऑडिट डिजीज़, सीए और जो लॉ फील्ड से जुड़े काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से, मतलब दूसरों का डिजीज़ आपके लिए वो अर्निंग्स है। डिजीज़ का मतलब हमेशा हेल्थ से मत देखिए, डिजीज़ का मतलब एक बीमारी, एक तकलीफ़ को लेकर आपके पास कोई आ रही है, उस पर काम चल रही है। ओके, लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। बट बेसिकली आप बहुत सारी पिलग्रिमेज की हिस्ट्री पढ़ रही हैं। हिस्ट्रिकल प्लेस की हिस्ट्री, और पर्टिकुलरली कोई पिलग्रिमेज, जैसे मान लीजिए बालाजी, तिरुपति बालाजी हो गया, या फिर मान लीजिए हर जगह की, हर मंदिर, हर वो शक्तिपीठ का एक स्टोरी है, आपको सुनने को मिलेगा, बुक्स मिलती है इस टाइप की चीज़ों के ऊपर, या फिर पर्टिकुलर किसी प्लैनेट की स्टोरी, कहानियों पर आपका बहुत दिलचस्पी है। ओके, देखते हैं। और उससे जुड़ी विक्ट्री, काम। ग्रुप नंबर 3, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी बहुत मतलब हावी है आपके ऊपर, मतलब उसी पर मुझे ज़्यादा एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर। ओके, लेट्स सी। क्लोजिंग डोर एंड विद दिस रिविलेशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, राइट यूज़ ऑफ पावर। यहाँ पर भी क्राउन, जो टैलेंट दिया गया है, जो पावर दिया गया है, उसका सही ढंग से इस्तेमाल करो। ओके, यहाँ पर कंप्लीशन, क्लोजिंग डोर, हेल्थ से बहुत बड़ी रिकवरी मुझे नज़र आ रही है। ओके, किसी भी टाइप की हेल्थ से अगर आप जूझ रहे थे, फिजिकल, मेंटल हेल्थ, अपकमिंग 3 मंथ्स में सनराइज हो रही है, दरवाज़ा ओपन हो रही है, रेवलेशन, बैलेंस्ड एनर्जी है, अनमार्क ट्रेल, आप जहाँ पर भी जा रहे एक छाप छोड़कर जा रहे, एक मार्क। लेट मी चेक, कंप्लीशन की एनर्जी क्यों है, कंप्लीशन की एनर्जी क्यों है। ओके, दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, लीगेसी, वैल्यूज़, फैमिली, हाई कैंड्स। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है से घर से दूर किसी जगह पर जाकर, होता ना विपासना सेंटर, इस टाइप के कोई सॉलिट्यूड, मतलब जहाँ पर आप थोड़ी अपने साथ रह पाएंगे, कुछ इस टाइप की, क्योंकि ये रिवर्स में आ रही थी, इस टाइप की किसी जगह पर जाकर आप थोड़ी एकांत में मेडिटेशन वगैरह करिए। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वो नज़र आ रही है थोड़ी, या फिर अपने घर में ही एक सैक्रेड प्लेस बना देना जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि आप जो कर रही है बहुत से लोगों के सपोर्ट नहीं है, डिसइंटरेस्ट, लैक ऑफ फोकस, इग्नोरेंस, आपको अपने काम को लेकर दूसरे पर्सन चैलेंज कर रहा है, तुमसे होगा नहीं, इस टाइप की एक मतलब मोटिवेशन तो यहाँ पर मिल ही नहीं रहा, दूसरी कोई पर्सन यहाँ पर आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। लिसन माय डियर, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है। लुक दिस 10 ऑफ कप्स एंड वर्ल्ड कार्ड हियर। मैं आपको बोल रही थी यहाँ पर एक बहुत बड़ी कोई पिलग्रिमेज वगैरह शायद आप विजिट करेंगे, जिसकी हिस्ट्री आपको, या फिर वो ड्रीम में आपको दिखाई दे, यहाँ पर फैमिली के साथ ही शायद आप विजिट करें। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स यहाँ पर रेसिप्रोकेट करेंगे, बिकॉज मुझे रिवलेशन की एनर्जी आई। लुक एट दिस अनमार्क ट्रेल। सो ड्रीम के थ्रू से सिंक्रोनिसिटी यहाँ पर आपको बहुत दिखाई देंगे। गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी आ रही है। फूड डोनेट करना, लोगों की मदद कीजिए, हाथ से कुछ चीज़ों को देना। लुक एट दिस, हर जगह पर हैंड है। सो कुछ चीज़ें अपने हाथों से दीजिए, आप अपना कर्मा जो है, नेगेटिव एनर्जी जो है आप रिलीज़ करते हैं। इसको हस्तदान भी बोला जाता है। तो मुझे थोड़ी उस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। लेट मी चेक आपकी लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3, अपकमिंग 3 मंथ्स में लव लाइफ। ओके, लव लाइफ। ओके, कोई डिसेप्टिव एनर्जी सब फ्री हो रही है। लुक एट दिस, एक साथ में आई डिसेप्शन एंड फ्री योरसेल्फ। इट इज़ टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। कोई मास्क पहनकर जैसे आपको यहाँ पर इरिटेट कर रहा था, लंबी टाइम से आपके इमोशंस के साथ खेल रहा था, आप फ्री हो रही है। लेट मी चेक अपकमिंग 3 मंथ्स लव लाइफ। ओके, मेरे गोद में आई, दिस इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। ओके, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर काम कर रही है। वन मोर स्पिरिट,
बॉटम ऑफ द डेक एंड चिल्ड्रन कार्ड आ रही है। सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग, फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है आपकी लव लाइफ को लेकर। ग्रुप नंबर 3 अपकमिंग 3 मंथ्स में फ्री करें अपने आप को। जो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, आपसे लिए जा रहे हैं बट वो मतलब लिए जा रहे हैं बट आप कुछ रिसीव नहीं कर पा रही हैं। मेक श्योर हेल्दी बाउंड्रीज इम्पॉर्टेंट। ओके ओके नेक्स्ट 3 मंथ्स मुझे घर की एनर्जी, घर डेकोरेशन, घर, थैंक यू। ओके एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। अगेन द टाइम डिवाइन इंटरवेंशन, बट कार्ड आपकी पॉजिटिव बहुत आई है बिकॉज नॉर्थ नोट कंपास आई है। इसीलिए आपको बता दें कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लाइफ, इंतज़ार व्यर्थ नहीं जाएगा। यू विल बी डिवाइन फीमेल इफ़ यू आर फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो। आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट इज़ ऑन द वे। नंबर 8 सैटर्न, दिस इज़ योर जस्टिस। जस्टिस यहाँ पर आपके फेवर में होंगे बिकॉज आप इंतज़ार करिए पूरी दिलो जान से, समर्पण के साथ। बिकॉज लुक दिस कार्ड, किस तरह से वो दिल पे हाथ रख के वेट कर रही है। दिस इज़ द स्टॉक जो नेस्ट फॉर्म करे, कपल स्टॉक नेस्ट फॉर्म करी है एंड यहाँ पर हाउस है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज है। सो अपकमिंग 3 मंथ्स में एक हो सकते हैं सडन कोई, बिकॉज नॉर्थ नोड भी राहु अभी पाइसिस में है, गुरु की एनर्जी में है। सो यहाँ पर प्लानिटरी कम्बिनेशन करंट गोचर काल में भी मैरिज के लिए गुरु टॉरस में आने जा रही है। हर तरफ से मैरिज के लिए एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। बट कुछ व्यूअर्स के लिए घर को डेकोरेट करना, रिलोकेशन वगैरह हो सकती है अपनी पार्टनर के साथ, हस्बैंड के साथ। बट बहुत बड़ी कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने जा रही है। ओके लेट मी चेक, देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही है आपकी लव लाइफ को लेकर। ग्रुप नंबर 3 Knight of Pentacles. Sometimes you feel you are strong enough, single, stay single, be happy. Venus in Virgo, थोड़ी इस टाइप की एनर्जी हो जाती है कि शादी की क्या ज़रूरत है, राइट। अपकमिंग 3 मंथ्स ओके मुझे 6 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड दिखाई दी। वन मोर। ओके लुक लवर्स कार्ड विद दिस फूल कार्ड। ओके लव लाइफ का ट्विन फ्लेम जर्नी में साथ कुछ व्यूअर्स, इटर्नल लव, राइट। सो जेमिनी, एक्यूरियस एनर्जी, एडवेंचरस, ट्रस्ट, न्यू बिगिनिंग। सो एक लव लाइफ का एक न्यू चैप्टर आपकी ओपन हो रही है क्योंकि आपको लगता था शादी की तो ज़रूरत नहीं है। वेनस इन वर्गो, आई एम सेल्फ मेड पर्सन, सिंगल, इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट पर्सन, क्या ज़रूरत है मैरिज की। सो ये कोई बदलाव लेकर आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। दिस इज द नंबर 13 कार्ड एंड विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल, स्लो एंड स्टेडी, कोई कमिटेड पर्सन, यू नो वेरी 1% कमिटेड एनर्जी। यहाँ पर मुझे लवर्स ट्विन फ्लेम वाला एनर्जी नज़र आ रही है अपकमिंग 3 मंथ्स में, जो आपकी टाइप की थॉट्स को यहाँ पर चेंज करेंगे। ऐसा हो सकता है बिकॉज यहाँ पर डिसेप्शन की जो एनर्जी आई थी, कोई है जो यू नो मार्क्स पहनी हुई है, जो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है बिकॉज शायद वो आपको क्वीन ऑफ शॉर्ट्स बड़ी ही मतलब शार्प वॉइस देखता है कि बोलेंगे तो रिजेक्शन ही मिलेगा, कुछ इस टाइप की। बिकॉज आपको वो बहुत सेल्फ मेड देखते हैं, बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट देखते हैं, फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट देखते हैं, किसी तरह से भी आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आप एक एटीट्यूड, आपका आव भाव ऐसा है जिसकी वजह से पर्सन हमेशा डरा डरा रहता है। फॉर सम व्यूअर्स मुझे ये नज़र आ रही है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि पार्टनर अप्रोच करने में थोड़ी उसको हेजिटेशन से यहाँ पर है। बट मुझे लग रही है दिस द लवर्स एंड फूल, यहाँ पर डीप ऑफ फेथ के साथ कोई टुवर्ड्स यू आ रही है माय डियर। ओके लेट्स सी योर, मुझे यहाँ पर कमेंट में नज़र आ रही है। ओके लॉन्ग टर्म देखते हैं क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 3 एम्पैथी, रिफ्लेक्ट, रीडायरेक्ट योर एनर्जी, दैट इज़ बेसिकली हर्मिट की एनर्जी को ट्रीटमेंट, मतलब थोड़ी देखो किस चीज़ पर चेंजेस लेकर आने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को फिर से रीडायरेक्ट करो, फिर से देखो। मैं आपको बोल रही थी ना, शून्य से शुरू करना। दिस द फूल कार्ड ऑल्सो, सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं हो रही है। अपनी जैसे बहुत सारे बैकअप, बहुत सारे कर ली है सेल्फ केयर, शैडो वर्क। अब ज़रूरत है थोड़ी एग्जीक्यूट मोड की, रिफ्लेक्ट करने की एनर्जी को, अब देना भी है। थैंक यू। बिकॉज वेनस वर्गो थोड़ी गैदर करना पसंद करते हैं
डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। मैं आपको बोल रही थी आप ऐसा कुछ काम करें कि बहुत सारे लोग आपकी पीठ पीछे बात करें कि ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, बट आपको बताया जा रहा है कि आपकी राह सही है, आप जो कर रही है वो उसमें ऑनेस्टी है, ट्रूथ है। यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। कितने लोग आपको वो सपोर्ट करें डजेंट मैटर फॉर यू। कुछ ट्रूथ रिविलेशन है। रेनबो ब्लेसिंग्स आर शोरिंग योर लाइफ डेफिनेटली। एंड यहाँ पर आपको बताया जा रही क्लियर द पास्ट हील द प्रेजेंट। सो रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही है, न्यू गेटवे पोर्टल ओपन हो रही है, गेट रेडी फॉर दिस ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।